बिहार में इस वक्त बीपीएससी से सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बीपीएससी शिक्षकों के रिजल्ट को लेकर यह बड़ी खबर है। टीआरई 3 का रिजल्ट तैयार हो गया है और आज से ही जारी हो सकता है रिजल्ट। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीपीएससी के अंदर से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बिहार में, बिहार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। कई दिनों से उम्मीद लगाए शिक्षकों की उम्मीद अब पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। तमाम त्योहार के गुजरने के बाद अब सीधे तौर पर बीपीएससी फिर से एक्शन में। टीआरई 3 के रिजल्ट देने की तो तैयारी थी, वो पिछले कई दिनों से की जा रही थी और अब वो तैयारी पूरी हो गई है। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं विस्तार से। खबर यह है कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर यह खबर है। आपको बता दें कि बीपीएससी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार टीआरई 3 के रिजल्ट की प्रक्रिया आज यानी 12 नवंबर की रात से शुरू हो जाएगी। यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने इस साल जुलाई महीने में ही परीक्षा ली थी। हालांकि इसके पहले मार्च में भी परीक्षा ली गई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उसे रद्द करना पड़ा था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे तौर पर शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में 86,474 पदों पर सीधी जो है वो नियुक्ति की जानी है। इसके लिए लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था। बीपीएससी से मिली जानकारी के मुताबिक आज रात वेबसाइट पर नियुक्ति के लिए रोस्टर जारी किया जा सकता है। अभ्यर्थी कैटेगरी और विषयवार सभी रिक्तियां देख पाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही कैटेगरी का रोस्टर जारी किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग के सूत्रों से जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक आज रात क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 तक का ही रोस्टर जारी किया जाएगा। बीपीएससी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी क्लास 9 और 10 से क्लास 11 और 12 का रोस्टर नहीं मिला है, लिहाजा इन 2 कैटेगरी का रोस्टर जारी नहीं किया जाएगा। बीपीएससी सूत्रों की माने तो क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 तक का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। इन 2 कैटेगरी का रिजल्ट बनकर तैयार है। 15 या 16 नवंबर को दोनों कैटेगरी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। आयोग ने फिलहाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के रिजल्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो ये खबर आपको बता दें कि आयोग की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि तीसरे चरण की भर्ती के तहत कुल 86,474 पदों पर बहाली की जाएगी। बीपीएससी टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इस भर्ती के लिए कुल 4.63 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था। इसमें पहले से ही 5वीं क्लास के लिए 1.3 लाख, 6ठी से 8वीं तक के लिए 1,42,420 और 9वीं से 10वीं के लिए कुल 1,24,050 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। बिहार टीआरई 3 रिजल्ट बीपीएससी से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यह बड़ी खबर है। आपको बता दें कि बीपीएससी ने टीआरई 3 को रिजल्ट को लेकर जो प्रकाशन को लेकर जो तैयारी की थी वो तैयारी पूरी हो गई और आज रात से वो तमाम जो तैयारी है वो दिखने लगी है। आयोग के वेबसाइट पर जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बीपीएससी से निकलकर सामने आ रही थी और इस खबर में साफ है कि बिहार में जो शिक्षक नियुक्ति का मामला था, तीसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जो पिछले दिनों पेपर लीक होने के कारण से जो रद्द हो गया था, उसके बाद दोबारा एग्जाम लिया गया और इस बार बीपीएससी ने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं हो इस बात का पूरा ख्याल रखा था। और अंत में तीसरे चरण के लिए जो रिजल्ट है वो जारी होने की प्रक्रिया आज देर रात शुरू हो सकती है। ये जानकारी बीपीएससी सूत्रों के अनुसार से निकल के सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर है बिहार के शिक्षकों के लिए। बिहार में इसी शिक्षा विभाग के नौकरी को लेकर क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। सत्ता और विपक्ष दोनों की तरफ से क्रेडिट लिया जाता है और इसी क्रेडिट के बीच में एक बार फिर से शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ ये मामला है। और जब रिजल्ट जब सामने आएगा तो देखना है कि इस क्रेडिट के पीछे क्या जो विपक्ष की पार्टियां हैं या विपक्ष के जो नेता हैं या सत्ताधारी दल के नेता हैं वो क्रेडिट किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि इस बार भी नौकरी के नाम पर क्रेडिट और नौकरी केवल और केवल शिक्षा विभाग में ये सबसे बड़ी उपलब्धि पिछले कुछ महीनों की नीतीश सरकार की उपलब्धियों में से शुमार है, जिसे महागठबंधन की सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया और सत्ताधारी दल जनता दल यूनाइटेड ने इसे अपना योगदान बताया था। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। Hey,
मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।